Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on orthogonal system. सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है लेवल कर्व्स की. A level curve or contour curve of real valued function lambda xy defined in domain is the locus of all points in plane which are such that lambda xy which is equal to constant. यानी हमारे पास प्लेन के अंदर कोई भी कर्व आपके पास होती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या एक्स वाई या एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई, यानी प्लेन के अंदर ऐसे पॉइंट्स जो इस तरह की क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करें, यानी लैम्डा एक्स वाई विच इज इक्वल टू कांस्टेंट. जैसे आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ए कांस्टेंट ले लें हम सी, यानी आप सी को चेंज करते जाएं, आपके पास डिफरेंट सर्कल्स आते जाएंगे. यानी फैमिलीज ऑफ द कर्व जैसे हमारे पास होता है, उस तरह हमारे पास ये लेवल कर्व होती है कि किसी भी कांस्टेंट के बराबर जब हम किसी भी सरफेस को रखेंगे, यानी किसी कर्व को रखेंगे, लैम्डा एक्स वाई को किसी कांस्टेंट के बराबर रखेंगे, तो उस तरह की हमारे पास वो जो कर्व आएगी वो लेवल कर्व्स होंगी, यानी लेवल कर्व्स. तो द पैरामीट्रिक सी कैन टेक अप एन इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यूज करॉस्पॉन्डिंग टू इन्फानाइट वैल्यूज ऑफ सी. यानी आपके पास सी की जब डिफरेंट वैल्यूज देंगे हम, तो आपके पास डिफरेंट कर्व्स हासिल होंगी, तो इसलिए हम इसको फैमिलीज ऑफ द कर्व भी कहते हैं. तो वी ऑब्टेन सिंगली इन्फानाइट फैमिलीज ऑफ द लेवल कर्व्स ऑफ द सेम टाइप्स. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल सिस्टम. तो टू फैमिलीज ऑफ लेवल कर्व्स यानी यू एक्स वाई विच इज इक्वल टू सी वन एंड वी एक्स वाई विच इज इक्वल टू सी टू, यानी एक लेवल कर्व्स ऊपर वाली है यू वाली और एक लेवल कर्व्स वी वाली है, आर सेड टू बी फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम. आर सेड टू फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम. ये दो कर्व्स ऑर्थोगोनल तब होंगी if their curves intersect at right angle at each of their point of intersection. यानी जहाँ हमारे पास कर्व दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर कर रही हैं वहाँ एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनना चाहिए. अगर वो 90 डिग्री का बन रहा है तो हमारे पास वो जो सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल है, क्योंकि हर सिस्टम की हर कर्व जो होगी, दोनों सिस्टम की हर कर्व एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल होगी, तो इस वजह से हमारे पास ये ऑर्थोगोनल सिस्टम कहलाएगा. थ्योरम. If the function fz uxy plus aorta vxy is analytic, then the family of level curves uxy is equal to c1 is orthogonal to family of level curves vxy is equal to c2. क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर फैमिलीज ऑफ द कर्व जो है अगर आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो उसकी कर्व इसकी कर्व के ऊपर क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी, यानी इनके दरमियान एंगल 90 बनेगा. तो आपने प्रीवियस पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी भी पॉइंट कर्व पे किसी भी स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं तो हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. तो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, दोनों कर्व्स का उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट्स कैलकुलेट होगा, उनके प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आ जाता है, ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है आपने कि अगर प्रोडक्ट m1 इंटू m2 अगर -1 आ जाता है तो साबित हो जाएगा कि उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है. तो सिंस एफ जेड इज एनालिटिक देन यू एक्स बराबर है वी वाई और वी एक्स बराबर है माइनस यू वाई होल्ड होगा. तो सपोज डैट पर्टिकुलर कर्व यू एक्स वाई इजिकल टू सी वन इंटरसेक्ट अदर कर्व वी एक्स वाई इजिकल टू सी टू एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट. तो हम यू एक्स वाई आपको सी वन दिया हुआ है, तो आप जब यहाँ से इसका डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो माइनस यू एक्स ओवर यू वाई आएगा. यानी कैसे हासिल होगा, आप दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर दें, यानी डी यू बराबर हो जाएगा डी सी वन ज़ीरो होता है, तो डी यू जो है वो डिफरेंशियल का फार्मूला होता है. डिफरेंशियल का फार्मूला हो जाएगा पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल यू ओवर पार्शल वाई डी वाई. तो वहाँ से डी एक्स पर डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है माइनस यू एक्स ओवर यू वाई. तो हम पॉइंट पुट करेंगे तो आपका m1 आ जाएगा. सिमिलरली हम वी एक्स वाई आपको c2 दिया हुआ है, तो यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स का जो हम यूज़ करेंगे तो वो बराबर होगा माइनस वी एक्स ओवर वी वाई. तो यहाँ से भी पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास दूसरा स्लोप आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का, वो माइनस वी एक्स ओवर वी वाई आ जाएगा. तो प्रोडक्ट ऑफ आपने स्लोप्स किया m1 इंटू m2, तो यू एक्स वी एक्स डिवाइड बाई यू वाई वी वाई, इसका प्रोडक्ट क्योंकि सी आर डी क्वेश्चन को जब हमने उसमें यूज़ किया है तो यू एक्स बराबर होता है वी वाई के एंड वी एक्स बराबर होता है यू वाई के माइनस यू वाई के. तो ये वैल्यू जब आपने पुट की उसमें तो आपके पास प्रोडक्ट का आंसर -1 आ गया. तो जब -1 आ गया तो यहाँ से साबित हो गया कि हमारे पास सिस्टम जो है वो ऑर्थोगोनल है. नोट, अगर आपके पास एफ एक्स वाई सी के बराबर हो तो वहाँ से इम्प्लाइज ये फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई. ये डिफरेंशियल कैलकुलस का फार्मूला है, ये
आप इस पे डिफरेंशियल का फार्मूला लगा कर भी हम ये डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसा कि आपके पास एग्जांपल है, अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है w इज इक्वल टू 1/z, तो आपने शो ये करना है कि इसमें u बराबर है c1 एंड v बराबर है c2, ये ऑर्थोगोनल है। यानी पहला पार्ट इसमें ये साबित करना है कि ये ऑर्थोगोनल है, और ऐसे ऑर्थोगोनल हैं जो सर्कल्स बनाते हैं, यानी ऑर्थोगोनल सर्कल्स बनते हैं। यानी u इज इक्वल टू c1 भी सर्कल बनेगा, v इज इक्वल टू c2 भी सर्कल बनेगा, और ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। और ऐसे सर्कल होंगे जो ओरिजिन से पास होंगे, यानी ओरिजिन उसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। एंड हैव देयर सेंटर, और उनके सेंटर जो हैं एक्स एक्सिस पर होंगे और वाई एक्सिस पर होंगे। यानी u इज इक्वल टू c1 का जो सेंटर होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा, और v इज इक्वल टू c2 का जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पर होगा। तो आपको w इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/z, तो z की वैल्यू आपने पुट की x प्लस एओटा y, तो इसको रैशनलाइज किया x माइनस एओटा y से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो नीचे बन गया फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर x माइनस एओटा y, तो आपने इसको सेपरेट डिवाइड किया, यानी अलग अलग, तो रियल पार्ट्स अलग हो गए, इमेजिन पार्ट्स अलग हो गए। तो u की वैल्यू आपके पास आई x ओवर c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू आ गई माइनस y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ एओटा जो साथ मल्टीप्लाई उन्होंने किया है वी में वो मिस्टेकन है, यानी वो यहाँ एओटा नहीं आता, क्योंकि हमने जस्ट इमेजिनी पार्ट लेना है, हमने दूसरी टर्म नहीं लेनी। तो यहाँ से u इज इक्वल टू अगर x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो u बराबर होता है c1 के, तो x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया c1 के, और v बराबर होता है हमारे पास c2 के, तो माइनस y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा c2 के। तो हमारे पास x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है उधर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बनेगा c1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है x के, और c1 आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 के। तो ये सर्कल की क्वेश्चन बनती है, क्योंकि देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है 1 है, और हम पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इसमें 0 0 पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। विद सेंटर यानी एक्स स्क्वायर में देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो c1 डिवाइड होगा तो माइनस 1/c, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके आप x की और y की कंप्लीटिंग स्क्वायर करके आप सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये फॉर्म बनाएंगे तो आपके पास सेंटर ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेंटर में देखें x कोऑर्डिनेट है, y नहीं है, इसलिए सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। अगेन v आपको दिया हुआ है, वो माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला है c2 के बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद c2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई आ गया। तो देखें ये भी सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है। और देखें इसमें एक्स और वाई दोनों को जब 0 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल, और इसका सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि हमारे पास वाई स्क्वायर और वाई है। यानी अगर जब वाई स्क्वायर और वाई आ जाए तो इसका मतलब है वो वाई एक्सिस के ऊपर उसका सेंटर लाई कर रहा है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता तो उसका सेंटर ओरिजिन पर होता, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर अकेला है, एक्स वाली टर्म नहीं है, इस वजह से उसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है। वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, और एक्स एक्सिस का जो है वो 0 होगा। तो यहाँ से साबित हो गया सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। अब आपने ऑर्थोगोनल के लिए साबित करना है, तो ऑर्थोगोनल में के लिए आपने जो डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला यूज़ किया है, तो हम ये आपको यू एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स ओवर एक्स अगर वाई से कहे तो इधर कोशेंट थ्योरम लगा के आप डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है माइनस एफ वाई ओवर माइनस एफ एक्स। तो आपने जब उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो उसमें डेरिवेटिव कैलकुलेट में वो फार्मूला पुट करके आपने उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं वो डायरेक्ट उन्होंने देखे यहाँ पुट करके डेरिवेटिव लेके पुटिंग कर दी है, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया। आपने इसी तरीके से पॉइंट पुट किया, m1 कैलकुलेट हो गया। इसी तरह दूसरा आपके पास v बराबर है c2, तो इसमें भी डी वाई ओवर डी एक्स का जो फार्मूला हमने ये ऊपर पढ़ा था, ये ऑर्थोगोनल में ये इधर पढ़ा है हमने, ये देखें ये नोट में जो लिखा हुआ है, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है माइनस वी एक्स ओवर वी वाई। इसी तरह डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा यू एक्स ओवर यू वाई हो जाएगा और वी एक्स ओवर वी वाई हो जाएगा। तो उसमें पुटिंग करने के बाद आपके पास ये डेरिवेटिव हासिल हुआ। पॉइंट पुट करेंगे तो m2 ये आ जाएगा, दोनों का आप m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें, टर्म्स आपस में कैंसिल होने के बाद -1 आ गई हैं। तो यहाँ से साबित हो गया कि ये जो फैमिलीज़ हैं आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो ये रिजल्ट्स आपने याद रखना है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा एक रिजल्ट है, एफ जेड बराबर है u प्लस एओटा वी बी एनालिटिक फंक्शन, और z आपको दिया हुआ है x प्लस एओटा y। तो इस क्योंकि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर डी इक्वेशंस होल्ड होंगी, यू एक्स बराबर है वी वाई और वी एक्स बराबर है माइनस यू वाई। आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स भी उसी तरह फार्मूला यूज़ करें और दूसरे v का भी फार्मूला यूज़ करें, तो दोनों को जब देखें प्रोडक्ट किया m1 और m2 तो उसका आंसर -1 आ गया। तो यहाँ से साबित हो गया कि ये एनालिटिक फंक्शन जो होता है उसमें u और v आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं।